जनपद हरदोई में कैसा हैरत अंगेज मामला सामने आया है कि हर कोई इससे भौचक्का रह गया है। दरअसल एक युवक दूल्हा बनकर शादी ही करने वाला था कि किन्नरों ने उसे अगवा कर लिया। किन्नरों का कहना है कि एक किन्नर का यह युवक 3 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। हरदोई में एक निकाह के दौरान किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल युवक का निकाह हो रहा था। इसी दौरान अचानक पहुंचे किन्नरों ने युवक पर एक किन्नर का 3 साल से शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। किन्नरों के हंगामे से वर और वधू पक्ष के लोग भाग निकले। वहीं थाने पहुंचे किन्नर ने युवक पर शारीरिक शोषण, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद किन्नर और युवक वहां से गायब हो गए। पुलिस द्वारा काफी तलाशने के बाद भी ये लोग नहीं मिले, जबकि युवक का जिस युवती से निकाह हो रहा था उस युवती ने भी पुलिस से उसके शारीरिक शोषण की शिकायत की थी और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही निकाह हो रहा था। हरदोई के कोतवाली शाहबाद के मोहल्ला मोहम्मद निवासी इसरान का निकाह मौलगंज की रहने वाली युवती के साथ कई माह पहले तय हुआ था, जिसके बाद युवक निकाह करने से टाल मटोल करने लगा। युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की, जिसके बाद निकाह होने की बात तय हुई और युवक और युवती के निकाह की तैयारी चल रही थी। बाराती और जनाती भी पहुंच चुके थे। इसी दौरान 2 वाहनों से कन्नौज जनपद के 10 किन्नर वहां पहुंच गए और निकाह न करने देने की धमकी देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एक किन्नर ने दूल्हा बने युवक पर पिछले 3 साल से शारीरिक शोषण और उससे 10 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख मौके से बाराती और जनाती इधर उधर हट गए। किन्नरों के तेवर देख युवक भी उनके साथ चला गया। पुलिस ने जब दोनों पक्षों की तलाश की तो वो कहीं नहीं मिले। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि मामला जानकारी में आया है, लेकिन किसी भी पक्ष से कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। दोनों पक्ष कहां चले गए हैं इसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। यहाँ मेहमद में एक लड़का है इसरान नाम का, तो उसके पिता का नाम नौशाद है। वो 3 साल से मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। जब मैंने उससे शादी के लिए कहा तो वो मना करता था, टालता मटोलता था। इसी दौरान उसने मुझसे 3 साल में 10 लाख रुपए ले लिए, है ना। आज जब मुझे पता चला कि कोई लड़की है, उसके साथ में उसने मतलब सेक्स वगैरह किया, बलात्कार किया, उसने थाने में तहरीर दी और ये उससे शादी कर रहा। जब मैंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया आई तो उस लड़की को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं कि हम उसे भी जान से मार दें और मुझसे 5 लाख रुपए की मांग कर रहा। आज 10 बजे जब मैं अल्लाहपुर तिराहे से अपने घर को जा रही थी कन्नौज को, तभी ये इसरान आया और इसके पिता नौशाद आए, भाई रिजवान, भाई सीबू, भाई इसके भूरे, वो आए, तमंचा कनपट्टी पे लगाया आए और मैं 5.25 तोले की सोने की चैन पहने थी, वो छीन ली और मेरे 2.25 तोले कुंडल थे, वो छीन लिए। मेरे पर्स से 25,000 रुपये निकाल लिए। मेरे पास इतने रुपए नहीं मैं कन्नौज तक जाऊँ। और ये फ़ोनों पे धमकियाँ देता है जान से मारने की, मुझे 2 लाख रुपये दो, मुझे 5 लाख रुपये दो। मेरी 3 साल की बच्ची, कहता हम उसका बलात्कार कर देंगे, उसके साथ ये कर देंगे अगर तो, और मुझे धमकियाँ देता अगर तो मैं थाने में कोई तहरीर दी या थाने पर कोई एप्लीकेशन दी तो मैं जान से मार दी। हमें अपनी जान माल का खतरा और हमारे किन्नरों, कहता तुम्हारे किन्नरों को भी मारेंगे। तो आपने थाने में एप्लीकेशन दे दी? मैंने थाने पे एप्लीकेशन दी, लेकिन उस पर तहरीर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जिस कथित प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, ये थाना शाहबाद में ऐसा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया था। अभी पुलिस ने जब इस मैटर में और छानबीन शुरू की तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही पुलिस के समक्ष नहीं आए हैं। पुलिस द्वारा इस संबंध में सूचनाएं भी कराई गई हैं, लेकिन जो कथित महिला हैं उन्होंने भी आने से इनकार किया है, कोई तहरीर भी नहीं दी गई है। इसी तरह जो नवयुवक है वो भी उन्हीं के साथ स्वतः अपने को जाना बताया है। अभी तक इस प्रकरण में कोई और प्रगति नहीं हुई है जिससे हम बहुत कुछ आपको बता सकें, लेकिन जैसे ही इसमें अन्य कोई आपराधिक कृत्य या ऐसी वस्तु स्थिति पाई जाएगी, पुलिस द्वारा निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। फिर प्रकरण क्या था?
प्रकरण जो अभी तक संज्ञान में आया है उसमें ये कहा गया है कि एक नवयुवक है जो किन्नर समाज के साथ रहता आया है, उसकी किसी लड़की से जान पहचान थी और अब संभवतः वो लड़की उनसे शादी नहीं करना चाहती और वो लड़का किन्नर समाज के साथ चला गया।